हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी मीन राशि हैं तो चलिए देख लेते हैं 3 से 15 तारीख के बीच में मई मंथ में यानी मई 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कुछ टाइम के लिए कि ये जेंडर स्पेसिफिक है, यानी मैं एक लड़की हूँ तो लड़कियाँ जैसे बात करती हैं उस हिसाब से ही बातें निकल आती हैं। तो आपको इस टाइम पर ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, लड़कों के लिए नहीं है। तो आप जिस भी जेंडर के हो आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो, लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई भी हो। सो ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं ये बता देना चाहती हूँ। और आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को पाइसिस मानते हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, सो पॉजिटिव रहें और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखें, फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 7 of Cups, ओके, 7 of Pentacles, फाइन। तो 7 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस टाइम पर आपको ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर कुछ काम करना चाहिए, यानी लव लाइफ के साइड से कुछ ऐसा इस टाइम पर ज़रूर क्रिएट होने वाला है। मैं बता दूँगी रीडिंग करते वक्त कि क्या कुछ क्रिएट हो रहा है। तो आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा थॉट्स की एनर्जी लेना पड़ेगा, यानी कोई भी काम करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना पड़ेगा, जैसे एक फिलोसोफर सोचता है। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सो यहाँ पर हैं जस्टिस दिख रही हैं। लव लाइफ के साइड से आप बहुत टाइम से मैनिपुलेट होते जा रहे हो, यानी हो सकता है आपके पर्सन लव लाइफ के साइड से आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, बॉसी नेचर के हैं आपके पर्सन, या फिर आपके घर वाले आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। लव लाइफ के साइड से आप ये कर लो, वो कर लो, या फिर आप अपने घर वालों की बात मान लो। तो इस टाइम पर आप अपने इनर वॉइस को सुनने वाले हो, आप अपने खुद को पहचानते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर कुछ सच्चाई के रूबरू होते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आपके अंदर बैलेंस आती हुई दिख रहे हैं, आपके लव लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, आप कुछ चीज़ें डिज़र्व करते हो लव लाइफ के साइड से, पर वो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिला है, तो डेफिनेटली इस टाइम पर आपको वो चीज़ें मिलने वाला है। ओके, और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ 1-2 दिन में नहीं होता है, यानी 1-2 दिन में कोई भी एंडिंग भी नहीं होता है, स्टार्टिंग भी नहीं होता है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि 1-2 दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो फर्स्ट जो कार्ड है इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 7 ऑफ कप्स हैं, तो मुझे दिख रही हैं आपके सामने इस टाइम पर बहुत सारे रास्ते ओपन होने वाले हैं लव लाइफ के साइड से। हो सकता है इस टाइम पर आपके घर वाले आपके लिए कुछ रिश्ता लेकर चले आए, या फिर कुछ पर्सन आपकी तरफ कुछ प्रपोजल लेकर चला आए, तो कुछ भी हो सकता है। या फिर इस टाइम पर ये भी आपको लग सकता है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आप शायद बहुत टाइम से नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइम पर आपके सामने डेफिनेटली बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शंस अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है। आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। कुछ लोग दिखावा करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों का इंटेंशन गलत है यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, यानी आपके सामने जो भी चॉइसेस आएगा उनमें से सभी अच्छे नहीं होने वाले हैं। मैं क्लैरिफाई करूँगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा तब। तो यहाँ पर हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आपने रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में कहीं पर ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था अपने लव को, हो सकता है इमोशंस को, हो सकता है टाइम, हो सकता है आपने वहाँ से कोई भी रिटर्न नहीं पाया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर निराश हो। लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हो। आपको इस टाइम पर कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट करने का मन नहीं है, पर यहाँ पर कोई एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है, यानी आप इसके लिए ही यहाँ पर दोबारा सोचते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें यानी पिछली बातों को रीमेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालोगे, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे जितना आपने पहले किया था। तो
यहाँ पर है स्ट्रेंथ। डेफिनेटली आप यहाँ पर डुअलिटी शो करते हुए दिख रहे हो। आपके मन बहुत ज़्यादा साफ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऑनेस्ट पर्सन हो आप, पर आप ये सब चीज़ें बाहर के कोई भी इंसान को शो नहीं करने वाले हो। यानी बाहर से आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर शो करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर अपने पर्सन को, अपने फैमिली को हो सकता है लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ जवाब देते हुए दिख रहे हो, कुछ बताते हुए दिख रहे हो। ओके, तो आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। हो सकता है इस टाइम पर आपको शादी करने का मन ना हो, या फिर शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन इस टाइम पर आप नहीं लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ एकदम से स्पष्ट तरीके से बताते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो मुझे दिख रही हैं लव लाइफ के साइड से आप बहुत सारा खुशी को अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी ओर। यानी डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिख रही है। कुछ सिचुएशन यहाँ पर सुधरता हुआ दिखेगा आपको। आपके लव लाइफ में आप हीलिंग को नोटिस कर पाओगे। ओके, इस टाइम पर आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करते हुए दिख रहे हो। फुलफिलनेस यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, आपके लव लाइफ के साइड से। और यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, तो देख सकते हो आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा शांत तरीके से सब कुछ डील करते हुए दिख रहे हो, सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर आपके सराउंडिंग्स में हो सकता है बहुत ज़्यादा कैवर्स रहें, पर आप सब कुछ पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सॉल्व करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। वैसे भी आप हो, पर आप और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो। आपका सोल इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता लगने वाला है। यानी आपका इंट्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी आपके पर्सन आपको कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, या फिर आपके पर्सन के दिल में इस टाइम पर क्या चल रहा है, इस बात को आप पहले से ही प्रेडिक्शन कर पाओगे। ओके, आपके मन आपको पहले से ही बता देगा। और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। यानी आप इस टाइम पर रेस्टलेस एक एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। अचानक से आपका मूड फ्लैक्चुएट होता हुआ दिख रहा है, यानी किसी एक चीज़ को करने का सही टाइम आ गया है, और इसकी वजह से ही आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए दिख रहे हो उस एक्शन को लेने के लिए। इस टाइम पर आप कुछ डिसीजन भी बहुत ज़्यादा फास्ट लेते हुए दिख रहे हो। और डेफिनेटली आप इस टाइम पर एक रोमांटिक बिहेवियर भी शो करते हुए दिख रहे हो। आपके सराउंडिंग्स में रोमांस दिख रही है मुझे। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस टाइम पर आप अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा मिलते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ को लेकर, यानी आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर, या फिर वगैरह वगैरह कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में जुड़ते हुए दिख रहे हो। और ये दोस्त आपके ऑपोजिट जेंडर के ही ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, यानी आपके दोस्तों में से कोई एक इंसान ज़रूर ऐसा है जो आपको पसंद करता है, या फिर मन ही मन आप उनको पसंद करते हो। तो कुछ भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन क्या बताता है। सो बी पॉजिटिव। तो फर्स्ट जो कार्ड है उसके लिए जो क्लैरिफिकेशन आया है यहाँ पर, यानी 7 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफिकेशन है क्वीन ऑफ वांड्स। तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में दिख रहे हो, जॉयफुल हार्ट में घूमते हुए दिख रहे हो। आपके सराउंडिंग्स में इस टाइम पर जितना भी प्रॉब्लम हो, आप इस टाइम पर टेंशन नहीं लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करते हुए दिख रहे हो। और 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। रिसेंट पास्ट में हो सकता है, या फिर पास्ट में हो सकता है आपने किसी से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे लव लाइफ के साइड से, जिसके वजह से ही आप इस टाइम पर फिर से हर्ट होना नहीं चाहोगे। इस सिचुएशन को अवॉइड करते हुए दिख रहे हो, यानी फिर से इन्वेस्टमेंट की बात आपको बहुत ज़्यादा दुख देता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, और इस टाइम पर आपको दुख हो रहा है, इस बात को आप लोगों को शो नहीं करने वाले हो। यानी आप इस टाइम पर थोड़े से टाइम के लिए अकेला रहना चाहोगे, थोड़े से टाइम के लिए किसी से कांटेक्ट कट कर सकते हो, घर में बैठे रह सकते हो, बाहर भी नहीं निकल सकते हो। ओके, क्योंकि आप अपना इमोशंस को शो नहीं करना चाहोगे।
आपके दिल के जो भी फीलिंग्स है वो आप किसी को बताना नहीं चाहोगे। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है। तो इस टाइम पर आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करने वाले हो लव लाइफ के साइड से। वो कोई भी हो, वो आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, आप इस टाइम पर किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करने वाले हो। आप इस टाइम पर एकदम से खुद के ऊपर भरोसा करते हुए दिख रहे हो, खुद के पावर के ऊपर भरोसा करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ही लव लाइफ के साइड से आप अपने खुद के आइडियाज के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर किसी की भी बात नहीं सुनने वाले हो। और द वर्ल्ड के लिए आ गया है द फूल। ओके, तो अचानक से जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में होने वाला है, उसकी वजह से आप भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ते हुए दिख रहे हो। एक क्या बताऊँ, गोइंग विद द फ्लो वाला एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। आप सिचुएशन के साथ साथ ही बहते हुए दिख रहे हो, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाने वाले हो, और जिसकी वजह से ही आपके लव लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। द वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग को दर्शा रहा है, और साथ में ही इसका क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की बात करता है। तो इस टाइम पर आप चाहो या फिर ना चाहो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, मुझे दिख रही हैं कुछ चीज़ों को एकदम से रोकने की, ब्लॉक करने की, पर ऐसा नहीं होगा। आपके लव लाइफ में जो चीज़ें स्टार्ट होना है वो हो जाएगा। और हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वांड्स। ओके, तो इस टाइम पर बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले हैं, और उनके बीच में ही आपस में कुछ झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। साइलेंटली हो सकता है, इसकी वजह से ही आपको इस टाइम पर पता नहीं लगेगा इस बात के बारे में। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं पता लग जाएगा। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। तो इस टाइम पर आप कुछ छोटा मोटा रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, यानी कुछ चीज़ें आपको पता रहेगा पहले से ही कि अगर आप ये डिसीजन लेते हो या फिर ये एक्शन लेते हो तो आपको कुछ चीज़ें भुगतना पड़ सकता है, या फिर इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा बुरा आ सकता है। पर फिर भी आप ये काम ऑप्टिमिस्टिक वे में करते हुए दिख रहे हो, और मुझे दिख रही है इस काम का रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। और यहाँ पर है द एम्परर जो कि क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स को, क्योंकि इस टाइम पर कोई एक इंसान बुज़ुर्ग हो सकता है, यानी आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, या फिर आपके घर में कोई बड़ा हो सकता है। आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, अंकल आंटी भी हो सकते हैं, जो एज में आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लव लाइफ के साइड से वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, आपको कुछ मशवरे देते हुए दिख रहे हैं, जिसके दौरान आप दोस्तों के साथ कुछ बातचीत करने वाले हो, और वहाँ से ही कुछ हल निकलता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ पर कोई एक थर्ड इंसान आपके लव लाइफ में घुसकर लव लाइफ को हील करता हुआ दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं इस टाइम पर एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यानी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, आपको हाँ या ना में जवाब मिल सकता है। सो देख लेते हैं यूनिटी। देखो इस टाइम पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप इस टाइम पर एक मेंटर को ढूंढो, यानी आपको जो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, या फिर आप जिनको बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, अपने लव लाइफ के बारे में बहुत सारे बातें बता सकते हो, ऐसे एक इंसान को पकड़ो आप, जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं। और इस टाइम पर आप अपने दोस्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच रहो, जो कि आप इस टाइम पर करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो वहाँ से ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता हुआ दिख रहा है। आपके लव लाइफ में बहुत सारे खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। और डेफिनेटली एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि इस टाइम पर आपके स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके लव लाइफ के साइड से। ओके, एक मून गाइडेंस ऑलरेडी निकल आई है, एक नहीं है, 2-3 है। ओके, सो देख लेते हैं मून इस टाइम पर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। तो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं आपके लिए। और इस टाइम पर आप चाहो तो कहीं पर अगर जाओ, डेट में जा सकते हो आप अपने पर्सन के साथ, मुलाकात जब करने जाओ तब भी आप ये ब्लू ड्रेस पहन सकते हो। यानी आप जहाँ पर खुद को स्पेशल ट्रीट करवाना चाहते हो वहाँ पर आप ब्लू कपड़े पहनकर जा सकते हो। ओके, और मून आपको बताना चाहते हैं कि आप इम्पॉसिबल पर बिलीव करना स्टार्ट कर दो।
क्योंकि आपकी लव लाइफ में कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें होने वाली हैं बहुत जल्द। तो इस टाइम पर आप अपने मन को खुला रखिए। अगर आप इस टाइम पर इम्पॉसिबल पर बिलीव नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं होगा, यानी ये इम्पॉसिबल चीज़ें आपके लव लाइफ में नहीं घटित होगा। ओके, सो विश्वास रखना है डिवाइन पर, खुद पर, अपने ड्रीम्स पर, इम्पॉसिबल पर। ओके, सो आपका रीडिंग बहुत अच्छी आई है, आपका लव लाइफ बहुत अच्छा हो और आपके सराउंडिंग्स में हमेशा रोमांटिक सिचुएशन बनी रहे। ओके, सो बाय।